राम राम नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं बलजीत सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी बोलता आखिरी के टोल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आए हैं भाई बलवंत भाई के पास और भाई लाइव चलाई थी। लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण व्यवधान हो गया और भाई कई भाइया तो वाईफाई की भी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन वाईफाई ने भी काम नहीं कराया। टावर पे कम से कम 800 बंदे जुड़े हुए थे, बड़ा गांव है, इसलिए भाई नेटवर्क ने काम नहीं किया और हम वीडियो डाल रहे हैं। तो भाई के लेते हैं विचार। बलवंत भाई राम राम भाई। और कैसे हो बलवंत भाई? बढ़िया बढ़िया बलजीत भाई। काम धंधा ठीक चल रहा है? भगवान की दया। तो बलवंत भाई आजकल सोशल मीडिया पे यो चल रहा है, इसका ना तो आपने कोई लेना और ना हमने लेना देना। भाई जो गलत कर रहा है वो भुगतेगा, चाहे उसमें मैं हुआ, चाहे बलवंत फौजी हुआ, चाहे और भाई हुआ। तो बलवंत भाई मेन बात है अपनी ब्रीडिंग पे और अपने पशुओं पे। ठीक बात है भाई। बलवंत भाई कितने पशु आज के दिन आपके पास है? भाई 7 भैंस है। 7 भैंस है भाई। 7 भैंस है। अच्छा, आपने HLDB में भी रिकॉर्ड करवाया? HLDB में करवाया, लाइव भी चलवाया। और लाइव भी चलवाई। हाँ भाई। के कारण होया जो आपने खर्चा लाना पड़ा? मेरे भाई सा है आजकल HLDB में कोई नहीं मानता, इस वजह लाइव चलवाई है। इस वजह लाइव चलवाएगा। ये वो बंद कर दिया सुजी ने। आवाज आवाज है, मोटरसाइकिल आएगी। तो HLDB के रिकॉर्ड विश्वास पात्र नहीं रहे, इसलिए आपने लाइव भी चलवाई और भाई HLDB में रिकॉर्ड करवाया। HLDB में रिकॉर्ड तो इसलिए करवाया कि भाई रिकॉर्ड हो जाएगा अपने पास। ठीक बात है। और भाई पैसे भी मिल जाएंगे। भाई एक आम पशुपालक में लोभ लालची हुए हुए, ठीक बात है। क्योंकि आपका इतनी बड़ी ना प्रॉपर्टी ना है ना कोई सा वो ना है, वो पशुपालन है ना, मेरे पास जमीन ना होटल ना किले, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। फौज की नौकरी पे एक पेंशन ही है, टेंशन नहीं। पेंशन से गुजारा कर रहा है। फिर भी इतने बड़े स्तर पर आपने पशु तैयार करे, तो उनमें मुख्य पशु कौन कौन से हैं? अपनी जैसे बुढ़ी भैंस होगी पहले नंबर पे। हाँ। फिर भालू होगी। हाँ। फिर वह दूसरी होगी भालू की बहन है। अच्छा, संडोली होगी। फिर एक भैंस भाई ताई दे रखी तरह, छोटे भाई ताई। रानी नाम टेक रखा। रानी नाम टेक रखा है। अरे एक का ऐश्वर्य था ना, एक का सपना। सपना, एक का सपना जिसका 23 किलो प्लस तोलिया था। 22 किलो 580। 22,580 तोलिया था। तो इतनी मतलब भैंस तैयार करने एक बुढ़ी भैंस से। हाँ भाई। उसकी बर्ड लाइन पे तो आप यूं बताओ HLDB के कितने रिजल्ट लिए आपने और प्राइवेट ब्लो के कितने रिजल्ट लिए? सच्चाई पूछा तो बलजीत भाई। हाँ। जब तक इंजेक्शन का दौर चले ना सिमन का, इनने मैच बांझ कर दी। रिपीट ज्यादा हुई 85 बुल होया करते। मैच इटमाती तो क्या बनोती। अच्छा। तो ना नहीं ये मैच में थोड़े बाढ़ में गिरे मेरे जैसे के बैम हो जाए। टिक्का रखो 3 दिन रखवाओगे भाई हिट में है या ना है, डॉक्टर डालेगा भाई हिट में है। 20 दिन बाद 25 दिन बाद फिर वह बढ़ भी गिरेगी, फिर हो जाए वो नुकसान हो गया पशुपालक को। 1500-2000 रुपये का टीका लगवाओ और फिर वो नुकसान हो जाए। और दूसरी बात भाई ईब लग बस मन का 5-7 साल 2-4 साल तक रखवान लगे ना। सारे कुकी वाले जोटे तो भैंस गया बन करवाई बुढ़ी सारी भैंसा मारी में खारी के 16-17 सब उन्होंने निकाला है। अच्छा। अभी 2-3 आई है कटिया मेरे पे। एक तो दिलबाग पुल की है, बा भाई लेगा बिदलान गांव का। अच्छा। बिल्लू भाई है, बिल्लू भाई योगेश पूरा बिल्लू। हाँ। वो भाई ले गया 1,21,000 की। एक भालू भैंस आपके पास? हाँ। उसका पेट में बच्चा बिक गया था, बुढ़ी भैंस का। भालू का भी जो रामवीर भाई का। हाँ, वो राम सारा के पेट में बुक हो इनके। अच्छा। पेट में इसका भालू भैंस का बिक गया था। ये दिलबाग पुल की कटिया थी बुढ़ी भैंस का, यह भी भाई ने ले ली, बिल्लू भाई ने बिदलान गांव के ने। और यह पेट में थी या इसकी बाज की मलकित के पास है। यह भी उसी ने ले रखी बिदलान गांव का भाई योगेश बिल्लू उन्हीं ने ले रखी है ये। और दूसरी बात हमने तो आज तक इन तक पहले एक पीसी 575 की है, वह ब्याह होगी 10 एक दिन में। इससे पहले हम बुग्गी वाले जोटे थे जो बंद रहा उसी से करवा ले। अच्छा। हमारी भैंस की एक भी कटड़ी कच्ची नहीं रही थी, किसी जोटे से करवा। अच्छा, न्यू को है PC 575 के भाई मार्केट में सीमन को ने आप कहां से ले गए?
भाई एक वह कटिया होगी समझ ले 102 साल की। अच्छा 102 साल की ब्याह जाएगी तो 102 साल की 10 एक दिन में ब्याह लेगी कटिया। अच्छा 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 2.25 साल वो आप तो दिखाई थी मैंने। अच्छा विजय भाई के हाँ विजय के उसके भतीजे दो है। विजय के भतीजे दो रहे। हाँ 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 देखिए भाई वह पीसी 575 की है। पीसी 575 की है। हाँ हाँ और यो सिमन कहाँ से ले आए आप? यो भाई एक चमनपुरे का भाई था उड़े ले आया था वो HLDV ते ले आया। HLDV तो डायरेक्ट ले आओ। हाँ 2.25 साल पहले जैसे 2.25 साल की तो वह होगी। अरे 10 महीने पहले मान लो 3 साल के लगभग हो गया। अच्छा तो मतलब कुल मिलाकर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आपके नाम पे भी फौजी लगे हैं। हाँ भाई तो आपने ये बात कही थी कि भाई फौजी 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 तो हिंदुस्तान में बहुत हैं। मेरे भाई एक फौजी नाम बहुत बड़ा नाम है। हाँ बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है। और पहली बात फौजी मेरे हिसाब से फौजी पे 90% आदमी 90% आदमी विश्वास कर रहा है। विश्वास 10% तो कह नहीं सकता। हाँ। 90% आदमी फौजी झूठ भी बोल रहा है जब भी विश्वास कर रहे हैं भाई फौजी विश्वास करें। अरे एक मैं विश्वासघात करूंगा तो फिर क्या? आप पशुपालक का सीधा नुकसान। नुकसान होगा। कोई भी आती हो पशुपालक का लगा लेती और क्या है मैं करे तो एक फौजी में विश्वास करे उसे साथ विश्वास वो ठीक है। तो फौजी की गरिमा मतलब हाँ। गहरा है। मैं कह रहा फौजी नाम बहुत बड़ा है इसका। भाई फौजी देश की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है और भाई देश का सच्चा सेवक है। इसलिए भाई फौजी नाम बहुत बड़ा है। और भाई ये भाई ने फौजी 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 का स्पेशल नाम लेके भाई कोई भी कटाक्ष ना करे। फौजी भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं और भाई कभी भी कोर्ट में जा सके हैं क्योंकि फौजी नाम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब हलचल पैदा हो गई है फौजी फौजी के नाम पे। फौजी नाम ना लो, जो जिसने जो कराया है वो भुगतेगा। जो अपनी जगह पर स्टैंड पे है समय आओगा अगर रिजल्ट भी आएंगे सारे काम होंगे। क्या पता भाई हमने झूठा है वो या सच्चा है, हम इस बात पर नहीं जाते। ठीक बात है भाई। हाँ। हम क्यों कोर्ट में जाएंगे जो करेगा वो भरेगा जो हाँ। खोदेगा वो पड़ेगा। हाँ, भाई क्यों कोर्ट में जाना हम उस बात पर नहीं जाते। हम ना इस मसले में पढ़ना चाहते और ना हमारा कोई रोल। हमारा कोई रोल नहीं। हम ना अपना हाँ। दूध बेच रहा है ना। हाँ तो बलवान भाई एक बात बताओ, एक यूट्यूबर है स्वतंत्र है हाँ भाई और वो हर किसी पशुपालक के पास जो बुलावा है हाँ उसमें चाहे सुबीर डांडा हो गया, कोई चाहे भी हो मोहवीर कुंडू हो गया, चाहे भाई अपना देवेंद्र कोच हुआ, कोई भी हो कोई भी है तो वो बुलावा है, बातचीतों का आदान प्रदान होता रहता है। तो एक यूट्यूबर का अधिकार है पब्लिक की आवाज को उठाना। ठीक बात है। तो क्या यूट्यूबर दोषी हो गया कि पब्लिक की आवाज जो उठा दी? ना यूट्यूब पर कोई दोषी नहीं भाई। यूट्यूब पर जैसे आप वीडियो बनाना रहे हो मैं अपनी भैंस का बताऊंगा तो आप वो ही बताओगे। बिल्कुल। आप मेरी भैंस के सिमंद रखोगे नहीं जा रहे। ना, ना, ना। मैं बताऊंगा आप वो ही बताओगे। ना तो मैं आपकी भैंस का दूध तुलवा के जाए ना जा रहे। और जो मेरे चैनल पर दूध तुलवा रहा है उसकी मैं छाती ठोक कर गारंटी भी ठीक दूंगा। बात है। और ना मैं आपकी भैंस का सीमेंट टकवा के जा रहा जी मैं किसी का चाहे बताऊं। किसी का बताओ किसी का ना, हाँ। वो आपके व्यक्तिगत विचार है। मेरा काम है लोगों को दिखाना कि भाई क्या सच्चाई है क्या झूठ है। ठीक बात है भाई। तो तो एक बलजीत भाई लोग बाग पैसे के पीछे घने भाग लिए। पैसे के पीछे के ज्यादा पैसे ही घनी भूख होगी। हम्म। नू नहीं सोचते भाई गरीब आदमी भी है अमीर भी है बीच का भी है। हाँ, सारे डाले का आदमी। सारा का काम चलना चाहिए। एक सबका गरीब काम। आदमी सिम्मन रखवा होगा 3 साल में कटिया होगी आ गया अक्षेरी तो के काम भाई उसके बेचारे दो रहा। पहली बात तो 500-700 रुपये सिम्मन रखवाने के पावन यूज हो जी। मजदूर आदमी पे। हाँ, हाँ। कभी कभी हालत हो और जाती पा भी गए और उसने कोशिश कर भी ली कर भी ली तो वो आगे टूट जाएगा, रखवाना बंद कर देगा। कर देगा। दूसरी बात ये है बलवान भाई आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है और आपने छोटे पंचायतों में भी दिए हैं। ये भाई और भाई सुरेंद्र भाई के HSB बैंक में भी खड़े हैं। खड़े हैं। और भाई किस किस तरह की बंडल लाइन है वह आपने बताई दी। सारी जनता जानती है भाई। हाँ। मेरा अपने मुंह दबराई करना हाँ। वो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अपनी मैसेज दूसरा बढ़ाई कर जब मैं अपनी मैसेज बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद धर्रा ठा दी रोज यूट्यूब पर वीडियो बनवाता रहा। मेरी बहस आज का जनता पागल नहीं है भाई। सब पढ़ी लिखी है सारा ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मैसेज दूसरा आदमी बढ़ाई करेगा वो मान नहीं जा जी 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 जी। तो फौजी भाई ट्रैक रिकॉर्ड तो आपका पता है, लाइव बिल की करवा रखी सारी भैंसों की लगभग है। तो कितने काटले दिए हैं न्यू बता दो आपने। भाई 3 तो मैंने सुरेंद्र को दे रखे हैं। सुरेंद्र को 3 काटले दे रखे हैं। 3 मलकित को दे रखे हैं। 3 मलकित को दे रखे हैं।
बाढ़ से पंचायत में दे रखा है। बाढ़सा पंचायत में कितने रुपए में दिया था? वाइस कार्ड 1 लाख रुपए दे थे, पंचायत आ गई बोले 50 का, मैं और कम देते हो ले जाओ। हाँ। उन्हें 50 में। देखो भाई, यह होती है देशभक्ति। अरे एक दूसरा असली देशभक्ति यह होती है भाई, पंचायत आ गई और 50,000 रुपए दिए, 1 लाख रुपए जबकि कटड़े को लग रहे थे, सुरेंद्र खरीदने के लिए तैयार था और भाई भी थे, और भी दे। लेकिन पंचायत आ गई, बोले भाई 50,000 रुपये देंगे। तो भाई का यो बयान था पंचायत के सामने, अब 50,000 आप दोगे ना तो चाहे और कम भी दे दो, मैंने बड़ी खुशी होगी। पंचायत में वो बहुत छोटा है। ठीक बात है भाई। अरे एक बिरधाना गांव की पंचायत लेगी थी। जी जी जी। वो कार्ड के 1.25 लाख रुपए लगे थे। बिरधाना गांव की पंचायत भाई फौजी कार्ड आ मैं ले जाओ, न कितने का, मैं जो मुट्ठी बीच के दोगे जी। बोले हम कम देवांगे, मैं बिल्कुल मन देवा, हमने जब भी खुशी होगी पंचायत के नाम पा के 1 रुपया मना दो। हाँ। वो भी नहीं कहूँगा, मैंने खुशी होगी। फिर उन्होंने भाई 61,000 रुपये मेरे को दिए। मैंने 5100 रुपये वापिस कर दिए, एक बिंदोड़े का कट्टा वापिस, एक बिंदोड़े का कट्टा और 5100 रुपये वापस कर दिए 61,000 रुपये में से, जबकि 1.5 लाख रुपए उस कटड़े का भी मेरे सामने की बात लग रहे थे। और भाई एक कटड़ा आज भी तैयार है, आज भी तैयार है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बता दो कटड़े का। उसकी मैं सुंदर के चैनल पर लाइव चल रही है, 4 दांत की भी, 6 की भी, 4 दांत की और 6 की चल रही है। कितना कितना दूध तो 20 किलो 150 ग्राम एक बार तोला था वो सुरेंद्र के बना, दूसरे 23 किलो 6 ग्राम चौथे ब्यात में, चौथे ब्यात में 23 किलो 6 ग्राम, दूसरे ब्यात में 20 किलो 150 ग्राम सुरेंद्र, 20 किलो 150 ग्राम सुरेंद्र के चैनल को तोड़ रखा है। हाँ। और वो काटड़ा 16 महीने का हो रहा है, 29 तारीख में 16 महीने का होगा। 29 तारीख में 16 महीने का हो जाएगा वो कटड़ा। और उसको भी भाई साहब बलवान कह रहा है कि अगर कोई पंचायत आ जाएगी अच्छी, लेकिन कंडीशन एक होगी भाई, जेड़ी गंडा से नहीं मारेगा, उसकी केयर करेगा। हाँ। पंचायत को ये कंडीशन है, अगर उस काटने का जेड़ी गंडा से अगर दुर्गति करी तो भाई बलवान वापस लिया हुआ। बढ़िया पंचायत सेवा पानी वाली। और ये कह रहा है बलवान भाई कि भाई हमारी तरफ से चाहे फ्री ले जाओ। हाँ। और साथ में एक कट्टा भी देगा, गंदोड़ा कट्टा देगा। और ये होती है भाई देशभक्ति और देश सेवा, पशुपालकों की सेवा। वो मनमानी लंचू पंचू कार्ड है। हाँ, अफलातून कार्ड है, सारी कार्ड देख लो, वो देख लो। बाप कौन है उस कटड़े का? बाप है जो आड़े तो मराना पंचायत यो बापरो दे ले आ रहा है पंडित जी, 24 किलो दूध की मां कटड़ा है उसका है। अच्छा अच्छा, 24 किलो दूध की मां कटड़ा है। हाँ हाँ, उससे क्या बनता है? उससे प्रेग्नेंट हो रही है। और आज मेरे ख्याल में प्रदीप, हाँ, तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 24 किलो दूध की भैंस का कटड़ा है। वो ले आया था उससे प्रेग्नेंट करवाई। 1000 रुपये लिए थे क्या अपने? 1000 रुपये डाइट क्रॉसिंग थी। और भाई माँ का भी दूध अच्छा है, सिफारिश तो छोड़ दिया था। सिफारिश तो छोड़ दिया था। तो भाई वो पंचायत में देने के लिए भाई तैयार है। ये होती है समाज सेवा। बलवान भाई सिमना आपने भी यूज करे होंगे, हमने भी यूज करे हैं, सब ने यूज करे हैं। ठीक बात है। कोई 500 रेट बता रहा है, कोई 700 बता रहा है, कोई 800 बता रहा है, हैवी रेट हो रहे हैं। तो न्यू बताओ ये क्या जायज है? क्या ये देशभक्ति है? नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है भाई। हाँ। मतलब हम किसान का भला करांगे, सारे किसान का भला कराएंगे, हम पशुपाल। अरे हम पशुपाल किसान का भला करे तो तुम तो अपना भला करो। किसान का भला जब हो भाई 20 रुपये स्ट्राइकर लग गया, 20 खर्चा आ गया, तुम घड़ा करो 100 ले लो, 200 300 400 500 500 ले यार, ये क्या तुक हो गया? हाँ, तो 30-35 रुपए स्ट्राप है, मतलब खर्चा सारा आ जाए। तो तुम 100 ले लो, जो भी 70-65 रुपए तुमने बच रहे हैं। और जब उसके रिजल्ट आओगे, काम करेंगे तो वो भी बहुत बचत देगा भाई, धड़ाधड़ सीमेंट बकेंगे। तो मेरा कुल कहने का, हम ना पक्ष पे ना विपक्ष पे, हम किसी पे वीडियो नहीं बना रहे, ये सभी पा लिया। ये सभी पा लिया। आम पशुपालक का जब भला होगा, जब सस्ते सीमेंट मिलेंगे, तो एक गरीब आदमी तक उस पशुपालक तक पहुंच होगी, उस बच्चे की शानदार अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के कटड़े की एक आम पशुपालक तक जब तक पहुंच नहीं होगी, जब तक सेवा नहीं होगी, और जब तक वो सेवा नहीं होगी, जब तक अच्छी बल्ड लाइन की अच्छी कटड़ियां नहीं मिलेंगी। एक भाई बलजीत एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। आम पशुपालक को, आम किसान को भाई को, हाँ। कि मतलब जिसकी माँ का दूध लाइव में तो देख रखा है, हाँ। उस झोटे के सीमन यूज करे ना। हाँ। कि यूट्यूब पर तो मैं भी धरा ठाती हूँ, यूट्यूब पर लोगों का थूक भी गया आजकल। सबके घर में 25-25 कट है, कुआड़ बंद करके कुआड़ खोलता है, 15 में नहीं पाता उनके नीचे।
बहुत अच्छी बात कही भाई बलवान भाई ने। लाइव में जो रिकॉर्ड करवा रहा है भैंस का, 20 किलो करवा चाहे 20 किलो का करवा रहा है, चाहे 19 का करवा रहा है, 19 की भी कमजोर भैंस नहीं है भाई। भाई लाइन में 15-16 काट दे, वह भी अंडी भैंस है। हाँ वह भी अंडी भैंस है। और बलवान भाई मेरी सोच जहां तक है 15 किलो से लेकर के 20 किलो तक की भैंस पे ही ब्रीडिंग करना बढ़िया है। ये ऊंची जो भैंस है ना 28 की, 30 की, 35 की, 40 की, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, होंगी भाई और सह भी, लेकिन मन ने अपना अनुभव व्यक्त किया है आज वीडियो के माध्यम से। भाई 14-15 से लेकर के 20 किलो दूध तक की भैंस पर ब्रीडिंग करना आसान बात है। क्यों? एक तो उसकी कॉस्ट कम होगी, ठीक बात है, खर्चा तो उतना ही लगेगा, लेकिन उसकी वह 1.5 लाख से 2.5 लाख में आ जाएगी। बड़ी ऊंची भैंस पर ब्रीडिंग करना चाहोगे, नुकसान हो जाए भाई, मार खा जा। मेरे भाई लोग कह दे 25, 30, 20 किलो दूध तुलवाते अड़ी भैंस का मालिक का दोनों लाख लाग ले, तब कैमरे के सामने भैंस खड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बलवान भाई बात आ गई यहाँ तक, ये बात आम पशुपालक का भला आपने बता दिया भाई, इस तरह आम पशुपालक का भला हो जाए। आराम पशु कुछ भाई घोड़े बाड़े यूट्यूब पर जो दर्राठा होगा, वो दर्राठा रहे, चाहे किसाए हो चाहे किसाए हो, सब जैसे पशुपालक प्रमाणित काम करे, उन्हें तो ज्ञान हो गया है, वो तो पकड़ लेगा, वो तो पकड़ लेगा। लेकिन जो नया पशुपालक है वो फंसा है, उसमें वो फंस गया है। और उसका बैक ब्रीडिंग हो जाए ना 2-4 बैग, वो ब्रीडिंग करना ही छोड़ दे, गोटे टेक जाए, उसका इतनी इनकम नहीं बेचारे की। तो एक बात और है, 2020 तक एक दौर था बलवान भाई, 18 किलो 19 किलो की खूब काटली लकड़ी, खारकी। और जो ही 2023 आया वह काटली बिक गई, और 14-15 किलो दूध की तो ऊपर काटली ना चली, नहीं चली। लोगों ने सारे लिए श्याम दाम दंड भेदनी की गई, क्योंकि हर आदमी उस लेवल तक 20 किलो की दूध पर जम गया। तो उनने गलत काम भी करे हैं, और एक आधी लिक्विड भी आई होगी, सारे तो नहीं कहता मैं, उन्हें गलत काम करके 20 किलो दूध तुलवाया। तो न्यू बताओ वो क्या कारण था कि भाई 2021-22 के बाद या 20 के बाद कटड़ी 20 किलो की नहीं आई? मैं पहले बता दिया भाई, सिमन ने दर्राठा रखा है, नकली सिमन ने दर्राठा रखा है। और भाई एक बात और बता दूं, नामी गिरामी बोलोगे पीछे मत पड़ो भाई, ना पड़ो भाई। एक जोटा कितने सीमन देश का बलवान भाई ने बता दो भाई, इतना दाम ने कर गया, मेरे ने कितने देश का आप मेरे मतलब नू मना जो महंगे के पास है, 50 रुपया सीमन भी बढ़िया काम कर देगा, 5000 का ना करे। बिल्कुल 50 रुपए का सीमन में चली बीघा 402 035 का सीमन मैंने हॉस्पिटल से रखवाया था बलवान भाई। इतनी बढ़िया ब्यूटी की और इतनी बिल्कुल जेड ब्लैक कटड़ी आ रही है, और उस माँ के थन छोटे छोटे, वो कटड़ी के आज के दिन ओढ़ है। और बलजीत भाई, आज के दिन सुरेंद्र संसदीय वाले बहुत सारा मान लियो आप। हाँ जी। जिसमें ऐसी लाइफ चल रही है, सारे कटड़े वो ही खरीद रहा है। जी जिस भी ऐसी लाइफ चल रहा है। जी। लेकिन घड़े महंगे सीमन भी ना बेचता। बिल्कुल। HSB का मतलब आज के दिन टॉप रिजल्ट होगा आने वाले टाइम में। मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि भाई जो टॉप लाइन के जोटे हरियाणा में थे, वे सारे सुरेंद्र ले गया। और उन्हें क्या है, या भाई दूध की है, तोल रहा है ना तोल रहा है, वो खरीदते, उन्हें ना खरीदते, वो शेरा मान लिए उन्हें। अच्छा। जिसे काटे ना खरीदे, वो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। जो खरीद के मेरे जैसा लिया आया, सुरेंद्र ले जा भाई, शेरा था भाई, नहीं लेवा तो ना लेवा, तो मैं उसकी बुराई करूंगा। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सुरेंद्र भाई के सस्ते सीमन हैं, सस्ते हैं, टिकाऊ हैं, और आप प्रेफर करना चाहते हो HSB को। HSB भाई, रिजल्ट तो देख, HSB, ABC, HLDB, ये तीनों है रिजल्ट। मान ले 15-20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो गलत काम नहीं करेगा, वो ठीक करेगा, उन्हें काम चलाना अपना, आगे नाम कमाना। मेरे जैसा जो टाई के नाथ पकड़ के खड़ा हो गया, सिमन का दर्रा टूट गया, मैं नकली भरवा में बेचने लग जाऊंगा। जी मन है। तो कुल मिला के भाई स्तर पे काम होगा, वो ठीक का होगा, अपना नाम चलाना भाई। ऊंचे स्तर पे
दो तरह के पशुपालक होते हैं। एक तो होता है सक्षम पशुपालक, और एक होता है आम पशुपालक, जो औकात से बाहर काम कर रहा है, जिसकी लागत ज्यादा है और आमदनी कम है, फिर भी वो काम चला रहा है, वो तो हो गया एक न्यूनतम स्तर का आम पशुपालक। और एक हो गया सक्षम पशुपालक है। सक्षम पशुपालक तो भाई 5,000 का टीका हुआ भी टिकवा लेगा, वो ब्रीडिंग भी आसान हो जाएगी उसकी। लेकिन असली बात है आम पशुपालक की। तो भाई ने आज न्यू बुलाया था मैं कि भाई कुछ आम पशुपालक के लिए हो जाए, ना कि सक्षम पशुपालक के लिए। सक्षम पशुपालक तो भाई निर्भर है, अपने आप कर लेगा। मैं फिर कहूँ भाई यूट्यूब पर देख कर मना चल रहा, यूट्यूब पर होगा थूक भी दे। मैं जितना बोलूंगा उतना मैं बढ़िया होऊंगा। हाँ, जितना बढ़िया पशु है मेरे पास, मैं ना बोलता तो लोग सोचूंगा मैं जरा ठा दूंगा ना, मेरी हुई कर लेंगे बंदराड़ी चाल हो जाए। कोई मैं ये नहीं कहता भाई उसका सिमन लो, उसका सिमन लो, उसका सिमन लो। माँ को देखो, तू तुल रहेगा, माँ को देखो। और किसी भी पशुपालक के बच्चा तैयार करने के 4-5 पैमाने होते हैं। भाई बलजीत भाई एक बात बताऊं, पहली बात तो जो टॉप की मैं नामी ग्रामी भैंस है उन्हें कोई बेचा ही नहीं का। हाँ। ये अपनी भैंस है 10-10 लाख रुपए लाग ली, नहीं बेची। जैसे लाडो भैंस है नहीं बेची, गंगा भैंस है नहीं बेची, धन्नो है, रानी है, धन्नो है अपनी इस भाई की, सिंगवा की। कितने रुपए लागे ना बेची भाई ने, दमदार भैंस है जब ना बेची। एक एलडीएफ वालों की धन्नो है। हाँ, एक एलडीएफ वालों की धन्नो है, जिसका नागपुर है। हाँ, नागपुर नहीं अपने सिंगवा नाम बोल गया भाई का, ईश्वर सिंह की धन्नो मैच है। धन्नो मैच अच्छी मैच है, अच्छी मैच, नामी ग्रामी मैच है। हाँ, ये राजेंद्र गंगवा की है। हाँ, बढ़िया भैंस है। राजू कारोली की भैंस, राजू कारोली की बढ़िया भैंस थी। ये राजू कारोली की पदनावती भैंस राजेंद्र की। बिल्कुल लाठी दुश्मन की सराहनी पड़ेगी। बिल्कुल जब यह मेरे मुद्रा करती, मेरे पूरे इकट्ठा कर दिया करती। बिल्कुल ये 30 रेशमा है, हर जगह रिकॉर्ड तोड़ रही है। और एक बात अनुभव और करी है भाई मैंने, बलवान भाई, 25 किलो की भैंस है और उस पर 25 किलो का दूध का कटड़ा यूज कर दो, बच्चा कट्टुआ होगा। ये तो खैर हमने तो इतना बच्चा कट्टुआ होगा भाई, यो मैंने अनुभव किया है। 2-3 जगह देखा है। अगर जो किसी का शक हो तो देखा भी जाऊंगा। 2-3 जगह देखा है। HLD भी क्या करती है, 25 किलो भी भैंस अगर दूध के नीचे है तो वो 18 से 19 किलो दूध की भैंस के कटड़े को यूज करती है। क्यों करती है? वो ये देखती है कि 25 किलो दूध में दूध के गुण इसके आ जाएंगे और ब्यूटी कटड़े में है। ब्यूटी प्लस दूध तैयार करने के लिए वो बहुत ही अच्छा, मतलब आम पशुपालक को मौका देती है। ठीक बात है। तो कई भाई कहे हैं HLD पे विश्वास नहीं, HLD पे विश्वास नहीं। भाई HLD पे विश्वास रखना पड़ेगा। करोड़ों रुपए देती है गवर्नमेंट और करोड़ों रुपए खर्च करती है। और आपने भी HLD के सिमर यूज करे हैं। हाँ भाई, 2-3 यूज करे मैंने। मैं कह रहा 14-17-10 यूज कराया है। 16-17 HLD का नहीं है भाई, हरविलास वाली का। हरविलास का है, हरविलास का 14-17। BC 575 यूज कराया, BC 575 यूज कराया है। जो सुरेंद्र संसनीवाल के पास कर रहा जा रहा HLD हमने नु भी नहीं बेरा था, कौन सा टेक क्या कौन सा नहीं टेक क्या हमने नहीं बेरा था। भाई नैस क्या बढ़ोती कार्ड जोटा रहा था काम में, नुरे 20 टिक वाले नु भी ना कुछ कौन से इसका। वो तो सुरेंद्र ने जो आके पूछा भाई कितने कौन से का, हमने ना देरा भाई, हमने टिकवा का HLD का, हमने नाम देना देरा, ज्ञान ना था उस टाइम, हम किस तरह का था उसका है। ये ज्ञान तो ही होया है भाई, मानो। बिल्कुल। तो भाई आज की वीडियो का मोटो था, एक तो HLD की रिकॉर्डिंग बिल्कुल फ्रॉड हो रही है, लाइव पे विश्वास करो। सिमन अगर किसी का रखवाना है, जिसकी भैंस लाइव में दूध तोल रही, उसी का रखवाओ भाई, उसी का रखवाओ। 20 तोल रही है, 19 तोल रही है, 20 तोल रही है, 19 तोल रही है, बहुत अच्छी भैंस है। 20-19 भी कदे नहीं मानो 25 किलो का ही रखवाना है, 20-19 भी तोल रही है, वो भी भैंस बहुत अच्छी है। अंडी भैंस मान लो। हाँ, अंडी भैंस माना हम उसने, और थोड़ा भी ना होता बचत देती है वो आम पशुपालक। बढ़िया भाई, 16 किलो दूध की भैंस बचत दे। दूसरा मोटो था भाई, फौजी भाई ने कह रहा था भाई, फौजी नाम देश का एक मोरल डाउन कर रहा है। वो है ना भाई, वो तो हाँ, फौजी बहुत अच्छा नाम है, बढ़िया। और देश पे मतलब निछावर होने वाली चीज है, कौम है, उसमें कोई कौम प्रस्ती नहीं होती भाई यो जाट है, यो ब्राह्मण है, यो नाई है। फौजी फौजी है
और सारे फौजी देशभक्त हैं और सच्चे हैं, तो भाई फौजी पर उंगली मत खाओ, फौजी के नाम को बदनाम मत करो। इसमें चाहे कोई आम पशुपालक होया, चाहे ब्रीडर होया, चाहे कोई भी होया, फौजी पे बहुत विश्वास करे है दुनिया। आज 90% विश्वास, आज के दिन 90% पुलिस वाले को गाड़ी देके बोलेंगे, लेकिन फौजी को नमस्कार करके आगे निकलेंगे भाई। तो ये 2-4 मोटो पे भाई ने बलवान ने बुलाया था मैं, और भाई किसी निजी व्यक्ति के ऊपर वीडियो नहीं है ये नाम पशुपालक, आम पशुपालक के बारे में ज्ञानवर्धक वीडियो है, किसी निजी पशुपालक के ऊपर ये वीडियो नहीं है। कदे कोई भाई अपने ऊपर ले जाओ। आजकल प्रकरण चल रहा है परवीन फौजी का, राजेंद्र गंगवा का, तो भाई ना हम राजेंद्र गंगवा के पक्ष में हैं और ना परवीन फौजी के पक्ष में हैं। हमने सारे बराबर हैं, हमने सभी बराबर हैं। हमने सच्चाई थी वह बताई, हमने जो सच्चाई थी वह बता दी, और सच्चाई बताने के लिए ही हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। आम पशुपालक के हित में यो चैनल है, और आम पशुपालक की आवाज आगे भी उठाता रहेगा और पीछे भी उठाई है। इसमें मेरा नाम आया था क्योंकि भाई मैंने फौजी से सवाल कराया था कि भाई आप ब्लड दे सकते हो, तो भाई फौजी भाई ने हाँ भरी थी। आज भी वो हाँ भरे है। जब उन्हें ब्लड लेना है तो भाई ले लो कटने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 आदमियों की कमेटी, जिसमें दोनों पार्टियां से न्यूट्रल जो आदमी हो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फौजी भाई ब्लड देने आज भी तैयार है। और दूसरी बात यह है राजेंद्र भाई की कि भाई राजेंद्र भाई आपने भाई यह मुहिम चलाई, हो सके आपने डीएनए ठीक करवाया हो, हम आप पे भी उंगली नहीं उठाते। हो सकता आपने डीएनए ठीक करवाया हो, तो ये भाई जो दौर है ये भाई यहाँ तक ही खत्म कर दो, आगे बात को बढ़ाओ मत। हर एक बात का समाधान तो होएगा भाई। हाँ, हर बात का समाधान है। और इतने बड़े बड़े अपने जो बुजुर्ग हैं, जैसे भाई देवेंद्र कोच है, नरेंद्र सेक्रेटरी है, शाहबाद साहब है, डीएफ के मालिक, भाई कुछ तो के है पशुपालक भी गलती करते हैं बोलती है। हाँ हाँ, जैसे तू भैंस लेने चलेगा, कटिया हाँ, लेने कौन से है, हाँ, हम बता देंगे उस गुल की है। हाँ, तो ये आम पशुपालक की भी त्रुटि हो सकती है। आम पशुपालक की गलती हो सके इसमें। हाँ। जैसे आपने पहले आप मेरे पर लेना आ गए, हाँ हाँ, भाई फौजी कटिया दे, हाँ, तुम सही है, हाँ, चिया बुगियाड़े छोटे की है, हाँ, मैं कह दी पीसी 575 की है। हाँ हाँ, तो उसमें मेरी गलती है, तेरी खरीदने वाली गलती नहीं है। तू दूसरे का दर्रा उठाओगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह भी है। तो ये जमीर उस पशुपालक का ही बिकता है। दिखता है, खूब झूठ बोल रहा है भाई, खूब झूठ बोल रहा है। खूब आम पशुपालक भी झूठ बोल रहा है, तो भाई आम पशुपालकों से भी ये राय है। हाँ, फिर इसका समाधान है भाई। मैंने खरीदा था मैं, है इसका समाधान यही है भाई, आप उस पशु को खरीदो और उसका डीएनए करवाओ। डीएनए करवाओ, पशुपालक पर डिपेंड ना रहो। आप उस पशुपालक से पशु को खरीदो, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ, और उसका तुरंत डीएनए करवाओ भाई। 4-5 हजार रुपए कोई बड़ी बात ना है, 8,000 10,000 भी कोई बड़ी बात ना है। अरे झोटे का छोड़, उसकी हाँ, माँ की लाइफ मिल रही चल जाए तो बल्ले बल्ले, कोई हाँ, जरूरी थोड़ी है। झोटे के तो 20% रिजल्ट आने, 80% तो माँ के आने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो भाई फौजी भाई ने एक और बात कह दी कि भाई माँ की भी अगर लाइव मिल्किंग चल रही हो ना, 26 की जगह बात होते बाद में 22 भी तोल दे, 23 भी तोल दे, जब भी बल्ले बल्ले। हाँ, बल्ले बल्ले 26 जरूरी नहीं है, अगर वो 22, 20, 21 भी तोल दे, बल्ले बल्ले है तो भाई। उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फौजी भाई कह रहे हैं कि भाई आपस में वो मिलकर मिल बांट कर सारे काम करो, झोटे का 20% रिजल्ट गलत काम कोई मत करो। इसमें भाई जोटे जोटे लड़े झाड़ा राखो, वो वाली बात है। एक लोक प्रचलित का, अरे एक ईमानदारी तक काम करो भाई, ईमानदारी से काम साफ बोलते करो। अपने जमीर को मत बेचो भाई। बेचो, जमीर बेचोगे तो हरियाणा आज मुर्रा की खान है, कल भैया कोयले की खान भी हो जाएगी। एक मेरे भाई हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोग अपने चिढ़ गए हाँ, कि अपने घर ना बकरी भी खरीद लिया, वो भी शेर हो गया भाई। अच्छा, और दूसरे घर ना हाथी बंद रहा ना, हाँ, वो भी बकरी भी बोने। दूसरे का तो बुराई करनी, अपना 50,000 खरीदा और धर्रा ठा दिया। मेरा नू कोई पंप खोल रहा है, कोई कुएं खोद रहा है, कोई नाली चलावे। तो भाई धर्रा खा रहा है। देखो जरूरी नहीं है, हरियाणा है, एक से एक बड़ा खलीफा। ऐसे ऐसे भी आदमी हैं जो यूट्यूब पर आज के दिन आए भी नहीं, जिनका 25-25, 26-26 किलो दूध तोल रही है, बढ़िया। कोई
पशु तोल रहे हैं। बलजीत भाई हाँ। अपना भैंस पंदरी है, ये सारी अपने घर की है, मोल तो नहीं ले रखी ना। सारे लोग यार वो जितनी बढ़िया भैंस ले रहा और किसे बहुत है मैं धरती ने काट के गिर दे मेरे दोरनू मेरे दोरनू मेरे दोरनू। तो भाई मैन मोटो हमारा ये था, हम ना पक्ष के ना विपक्ष के, तो हम हैं मिलकर आम पशुपालक के, और आम पशुपालक के हित में जो आवाज उठेगी अरे भाई वह भाई ठावांगे, गरम कति नहीं, ना दबाएंगे ना झुकाएंगे ना कटाएंगे, मर सका। हाँ भाई फोन भी आओ है, कोई लुका उसकी ओर बोल, कोई लुका उसकी ओर बोल, हमने किसी को ना भाई हमारा कोई मैटर नहीं। साफ बात थी वह हाँ। बता दी। हाँ पशुपालक भाई आम पशुपालक का भला करो तो अच्छी दाम करो, नू मना करो हाँ। अपना भला करा, अपना भला मत करो भाई, भगवान के जी देना है, ये कोई टूट गया ना उस दिन पता चलेगा तब ना के बुरा कराया के भला कराया। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना लेते हुए बलवान भाई सभी पशुपालकों को राम राम भाई।